मैं चाहता था कि मैं यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बनूं। स्कूल गया नहीं रेगुलरली कि वहाँ दोस्त बनते, आस पड़ोस में माहौल ऐसा था कि निकलने से मना किया जाता था। एक समय आया कि किसी ने मेरे घर के सामने 3 फायरिंग की। मैं डर गया और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे निकलें, कहाँ निकलें। और जब मैं बीपीएससी का पेपर लिखा उस समय हाथ कांप रहे थे। आज ये सिचुएशन है कि मैं खुद कई लोग होंगे आप में जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते होंगे, बट नहीं पता कैसे करना है। कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत सारी चैलेंजेस है। किसी के पास फाइनेंशियल चैलेंजेस है, किसी के पास फैमिली प्रॉब्लम है, तो किसी के पास कुछ और है। बिल्कुल डिप्रेशन वाली बात हो रही है। तो कैसे होगा? क्या हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? मैं आज एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने आया हूँ जिसका बचपन कुछ इस तरीके से गुजरा कि किसी को ख्याल ही नहीं आया कि स्कूल भी भेजना है। एक ही दुकान है, एक ही रूम है, कभी छत पे सो रहे हैं मच्छरदानी लगा करके, तो कभी चौकी के अंदर सारे फैमिली सो रही है। बड़ा सा फैमिली, किसी को ध्यान ही नहीं है कि 3 टाइम खाने भी चाहिए। फिर भी वो आज एक आईपीएस अधिकारी है। तो मैं आज अपनी कहानी सुनाने आया हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश गुप्ता। तो मेरा एक बचपन जो है एक छोटे से गांव में गुजरा, और जब मैं पैदा हुआ था तो उस समय जॉइंट फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी, रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं था, आपसी कलह था, और किसी के दिमाग में ये नहीं था कि पढ़ाई भी कोई चीज़ होती है। तो शुरुआत का 10 साल तो इसी तरीके से गुजरा। तो जब मैं 5 या 6 साल का हो गया तब पता चला कि फलां व्यक्ति जो है गांव में पढ़ा रहे हैं। तो मेरे को वहाँ भेजा गया, और मैं फर्स्ट टाइम 1 का पहाड़ा, जिसको टेबल बोलते हैं इंग्लिश में, 1 का पहाड़ा सीखा, और पैटर्न को देख करके 11 का पहाड़ा भी सीख गया। और मेरे को बहुत खुशी हुई इस बात से कि मैं 1 के साथ 11 भी सीख गया इतना फास्ट। मुझे याद है वो बात कि जब मैं पापा के साथ जा रहा था साइकिल पे, तो बता रहा था कि मैं 1 का पहाड़ा भी सीख गया और 11 का पहाड़ा भी सीख गया। 6 क्लास के बाद जाके मेरा एडमिशन जो है गवर्नमेंट स्कूल में कराया गया। उसके बाद मेरा स्कूलिंग जो है 12th तक एक गवर्नमेंट स्कूल में ही हुआ है। लेकिन वो जो ट्यूशन में मैथ्स और इंग्लिश में करता था, उस वजह से 10th तक में मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था। जीके के नाम से मेरे को डर लगती थी, क्योंकि मेरे यहाँ न्यूज़पेपर तो आता नहीं था, टीवी था नहीं। तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था 10th के बाद कि इंजीनियरिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि मैथ्स वाले लोग इंजीनियरिंग करते हैं। बट उस समय तक ये नहीं पता था कि आईआईटी जैसी कोई चीज़ होती है। फिर कहीं से दिमाग में किसी के कहने पे दिमाग में आया कि आईआईटी होती है इंजीनियरिंग के लिए, जहाँ पे पढ़ने से अगर पास हो जाता है तो उसको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से थी कि 1-1, 2-2 रुपये भी बचाना पड़ता था और क्लासेस करना पड़ता था। अल्टीमेटली जब मैं 12th स्टैंडर्ड में चला गया, तब जा कर के मैं एक रूम लिया पटना में। खाना खुद ही बनाना होता था और क्लासेस ज्वाइन किया, और दिन भर क्लासेस के पीछे भागते रहो साइकिल लेकर के। इस तरीके का कुछ था। सेल्फ स्टडी का अपॉर्चुनिटी बहुत नहीं मिल पाया। स्टिल मैथमेटिक्स में जो एटीट्यूड चाहिए था वो मेरे अंदर था। मैथमेटिक्स में एटीट्यूड कैसा चाहिए था? स्ट्रगल करने वाली, कि अगर आप सवाल को देखते हैं तो आप सवाल को देख के घबराते नहीं हैं, आप सवाल को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। कई स्टूडेंट होते हैं कि वो जरा सा कहीं पे फंसे हैं, वो घबरा जाते हैं और बिल्कुल टीचर के पास चले जाते हैं। मेरे पास क्या था कि मैं अगर टीचर के पास चला भी गया, हल्का सा भी लगा कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ, तो मैं खुद करता था। इस एटीट्यूड की वजह से मैं आईआईटी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर गया। ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इनका आईआईटी हो गया है। उनको लगता था आईटीआई में एडमिशन हुआ होगा। आईटीआई सब लोग जानते थे, आईआईटी उतना लोग जानते भी नहीं थे। 10 महीने के प्रिपरेशन पे आईआईटी में मेरा सिलेक्शन हुआ। आईआईटी रुड़की मेरे को मिला। आईआईटी रुड़की से मैं पेपर टेक्नोलॉजी किया। जब मैं कॉलेज में गया तब लोगों ने बताया कि तुम बहुत अच्छा कर सकते थे
अगर सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता तो। तब से मेरे अंदर एक ये था कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो और देना है जिसमें कि मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ कि आई डिज़र्व बेटर। लेकिन कॉलेज पहुँचने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये था कि मैं कैसे लोगों को फेस करूँगा, क्योंकि मेरे घर में तो ये प्रिंसिपल था कि या तो आप काम करो या पढ़ाई करो। घर में दोस्ती करने का सिस्टम ही नहीं था, स्कूल गया नहीं रेगुलरली कि वहाँ दोस्त बनते। आस पड़ोस में माहौल ऐसा था कि निकलने से मना किया जाता था। तो जब मैं कॉलेज पहुँचा IIT, तो मेरे को किसी ने बताया कि यहाँ रैगिंग होती है और इधर सीनियर रहते हैं, तो थोड़ा सा बच के। मैं डर गया और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे निकलें, कहाँ निकलें। फर्स्ट ईयर की बात है कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो किसी ने मेरे को इलेक्शन में खड़ा होने को लेकर मजाक बना दिया। मेरे को याद है कि मजाक बनाया था, लेकिन साल भर मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना शुरू किया कि एटलीस्ट हिंदी बोलने तो आ ही जाए। क्या होता है कि हिंदी में बहुत सारे वर्ड हैं जो अच्छे तरीके से प्रोनाउंस नहीं हो पाते और सेंटेंस लंबे लंबे फ्रेम नहीं हो पाते थे उस समय। अगले ही साल जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा तो मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ और ये मेरा खुद का डिसीजन था। लोगों को तो लग रहा था कैसे होगा, ये तो संभव ही नहीं है, इलेक्शन को जीत पाना तुम्हारे लिए संभव ही नहीं है। बट मैं लड़ना चाहता था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, मेरी ज़रूरत है। और सरप्राइजिंगली मैं लोगों से बात किया, लोगों को कन्विंस करना शुरू किया और मैं इलेक्शन में अपने पार्टी में मैं ही विनर था और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला, बड़ा खुशी भी मिला। और जब मैं काम करना शुरू किया उस इलेक्शन के बाद, तो मैं देखा कि बहुत सारे काम जो है मेरे इम्पैक्टफुल थे। एक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब हुआ करती थी जो बंद पड़ा था, उसमें फंड नहीं आ रहा था। तो मैं उस पोस्ट पे होते हुए मैंने इतनी संघर्ष की कि उसमें फंड को फ्लो करवाना शुरू कर दिया, फंड आने लगी उसमें। तब मुझे समझ में आया कि अगर मैं अथॉरिटी वाले पोजीशन पर रहता हूँ तो मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तब मुझे IAS के बारे में हल्की फुल्की जानकारी हुई, तो मुझे लगा मुझे IAS करना चाहिए क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी रहेगा, मैं सोसाइटी में इम्पैक्ट ला सकता हूँ। लेकिन उस समय इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था कि मैं इतना बड़ा रिस्क ले लूँ कि कॉलेज का पढ़ाई छोड़ करके IAS की तैयारी में फोकस करूँ। तो मैंने उस टाइम 2009 में कॉलेज की पढ़ाई पे ही फोकस करना उचित समझा। जब कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने को थी, तब भी जो IAS वाला जुनून था वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मेरा प्लेसमेंट हुआ, लेकिन बात यही आई कि IAS करना है, IAS बनना है। तो IAS कॉलेज के बाद ही मैं तैयारी करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं यंगेस्ट IAS ऑफिसर बनूं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एजुकेशन लोन था, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो 3 साल जॉब करूंगा, उसके बाद IAS के प्रिपरेशन करूंगा। तो ऐसा जॉब चूज करना था जिसमें कि ट्रेनिंग कम लगे और आराम से उसको कर सकें और साथ में IAS का प्रिपरेशन भी कर सकें। तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जाना पसंद किया। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट था उसको ज्वाइन किया, चेन्नई में गया और मैं पढ़ाना शुरू किया। लेकिन IAS का प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये इसकी जानकारी उस समय नहीं थी। और मुझे याद है कि मैं NCERT की किताबों को वर्ड टू वर्ड नोट करता था, सारा का सारा। मुझे लगता था उसी तरीके से पढ़ना चाहिए। और जब मैं फिटजी छोड़ा तब मैं घर वापस आया 1.5 साल बाद, तो देखा घर का माहौल बिल्कुल वैसा ही है, सब बिखरा पड़ा है, न रहने के लिए जगह है, न कोई पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी नहीं है। 15-16 के बाद 1 साल और जॉब किया। 17 में मैंने सोचा कि जो अब समय आ गया है, भले ही 5 साल का हो गया पीरियड 12 के बाद, बट अब समय आ गया है कि मैं अपनी जो ड्रीम है उसको पूरा करूं। 17 में मैं अपनी प्रिपरेशन IAS का स्टार्ट किया। 5 साल जो पढ़ाया, मैथमेटिक्स पढ़ाता था, मैथमेटिक्स मेरे को आता था लिखने, ह्यूमैनिटीज में आता ही नहीं था। तो वो भी एक बड़ा GS को लेकर अंडर कॉन्फिडेंस में रहता था कि कैसे होगा कैसे होगा। BPSC का मेंस का पेपर देना था, उसके 1 महीना पहले तक मेरे को ये नहीं पता था कि आंसर कैसे लिखेंगे, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। लेकिन 1 महीने में क्या किया कि जो भी सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से जो कंटेंट चाहिए
उसको मैंने नोट करना शुरू किया, उसको रिवाइज करना शुरू किया। और मैंने 2-3 सवाल जब लिखा तो देखा कि रिकॉल हो रहा है और जो सवाल पूछा है वो एड्रेस भी हो रहा है। और जब मैं बीपीएससी का पेपर लिखा उस समय हाथ कांप रहे थे। और हिंदी का पेपर था पहला, मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा होगा भी। फिर भी वहीं पे फिर वही चीज़ याद आया कि अभी हिम्मत रखना है, क्योंकि 3 घंटे का टाइम है, हिम्मत रखना है, जरूर होगा। हिंदी का पेपर लिखा, मेरे को बड़ा अच्छा फील हुआ, क्योंकि आज तक वैसा हिंदी का पेपर मैंने कभी नहीं लिखा था। जीएस का पेपर होना शुरू हुआ, फिर हाथ कांप रहा था, पता ही नहीं चल रहा था लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन फिर वहाँ पे हिम्मत से काम लिया, 3 घंटे मैंने लिखा पेपर, पेपर कंप्लीट हो गया। मैं सरप्राइज फील किया कि वाह, पेपर कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से GS2 और मैथमेटिक्स तो मेरा बचपन से ही, स्कूल डेज से ही स्ट्रांग रहा है, तो मैथमेटिक्स के लिए मैं कभी परेशान नहीं होता था। इनफैक्ट मैथमेटिक्स में मेरा एडवांटेज भी रहता था, मुझे कम प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़ता था, मैं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही सवाल को सॉल्व कर दिया करता था। जब बीपीएससी का मेंस हुआ तब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं यूपीएससी भी अब क्रैक कर सकता हूँ। फिर 2 महीना टाइम था यूपीएससी मेंस के लिए, क्योंकि जब बीपीएससी का एग्जाम चल रहा था तो मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया और प्रीलिम्स हो गया। उस 2 महीने में मैंने केवल जीएस पे काम किया, जो करंट अफेयर की बुकलेट आती है उस पे काम किया और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश किया। और जब मैं यूपीएससी का मेंस पहली बार लिखा, मेरे को कॉन्सेप्ट एकदम हाफाजर वे में आया था और हाफाजर वे में लिखा, जैसे तैसे लिखा और बहुत अच्छा स्कोर आया जीएस में। कैसे ये संभव हो पाया? ये संभव तभी हो पाया जब मैं अपने आप को अडेप्ट करने के लिए पुश किया। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था कि क्वालिटी आंसर लिखना है, और यूपीएससी में मेंस का जब पेपर होता है तो टाइम बहुत लिमिटेड होता है, हम वहाँ पे क्वालिटी आंसर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक एवरेज आंसर लिखना होता है क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करते हुए। तो जब मेरे को ये बात समझ में आई कि मेरे को पेपर किसी तरीके से कंप्लीट करना है, और मैं जब पेपर कंप्लीट किया था एक टेस्ट पेपर में, मुझे लगा था बहुत ही बेकार लिखा है बट नंबर अच्छे मिले। फिर वैसे ही लिखा, नंबर अच्छे मिला, तो मुझे समझ आ गया कि यूपीएससी की जो जीएस का पेपर है उसको किस तरीके से एड्रेस करना है। ये मैं बात बता रहा हूँ एडेप्टेबिलिटी, कि आप सिचुएशन के अनुसार अडेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यूपीएससी में जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आए, बट इंटरव्यू खराब हो गया और उस सेकेंड अटेम्प्ट मेरा इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। फिर ये परेशानी हो गई कि अब 3 साल होने को है, अब एनर्जी भी नहीं बची है कि हम एफर्ट लगा सकते हैं। तो जब मैं यूपीएससी का मेंस का पेपर लिखा था तो मैं घर आ गया था, और जब घर में लोगों को, घर के आसपास लोगों को पता चला कि ये आईएएस का तैयारी कर रहा है और इंटरव्यू दे चुका है, तो बहुत लोग जेलस फील किए, और आस पड़ोस के लोग किसी तरीके से मेरे को डिस्टर्ब करना चाहते थे पढ़ाई से। तो वो मेरे रिश्तेदारों को प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किए, और बैक टू बैक मेरे को डिफेंड करना पड़ा 3rd अटेम्प्ट में, क्योंकि 3rd अटेम्प्ट प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू मैं घर पे ही कर रहा था। इस तरीके से डिफेंड करना पड़ा कि एक ऐसा सिचुएशन भी आया, एक्सीडेंटली आया, कोइंसिडेंटली आया, कोई प्लान नहीं था। एक ऐसा समय आया कि किसी ने मेरे घर के सामने 3 फायरिंग किया। इतना प्रेशर बिल्ड हो गया कि अब कैसे होगा। पुलिस के पास जाएंगे तो जो केस होता है उसमें उलझने के चांसेस हैं। किसी से हेल्प लेंगे तो जो मेरी स्ट्रैटेजिकल ऑटोनॉमी है वो हैम्पर हो सकता है मैं कुछ बन जाऊं तो वो मुझे उसका गलत फायदा उठाएं। परिवार सपोर्ट में नहीं था। मेरा दोस्त कुछ आईपीएस से, मैं उनसे बात किया, वो पुलिस के थ्रू सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन मैं बहुत कामली उस सिचुएशन को सोचा और अपनी फ्यूचर को देखा। मुझे लगा कि इसमें कुछ अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं जिसने फायरिंग किया था उससे डायरेक्ट फ़ोन पे बात किया और उस मैटर को कुछ इस तरीके से सुलझा दिया कि वो मैटर वहीं का वहीं ख़त्म तो हो गया, स्टिल सिक्योरिटी पर्पस से मुझे 2 महीना के लिए अंडरग्राउंड घर में ही रहना पड़ा था। उस प्रेशर में भी मैं घर पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का तैयारी किया हूँ, जिसका रिजल्ट ये है कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में चयनित हूँ। 2021 में जून का महीना,
जो मैंने बीपीएससी दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट, उसका रिजल्ट आया और वो रिजल्ट ऐसा था जिसको मैं सुन के भावुक हो गया। मैं टॉप कर गया। मैं उस एग्जाम में टॉप कर गया जिसकी कहानी बता रहा था कि लिखते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, मुझे नहीं पता था कि कैसे होगा। केवल ये था कि हिम्मत नहीं हारेंगे और हिम्मत से काम लेंगे। इसके पीछे ये रीज़न था हाथ कांपने का कि चीज़ें आती तो थी बट कभी लिख नहीं पाया, तो मुझे पता नहीं था कि लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। जून में बीपीएससी में टॉप किया, यूपीएससी में इंटरव्यू सितंबर में होना था और सितंबर लास्ट में यूपीएससी का रिजल्ट आया। दूसरी बार मुझे सफलता हासिल हुई और मुझे ऑल इंडिया रैंक 339 यूपीएससी के एग्जाम में हासिल हुई। आज ये सिचुएशन है कि मैं खुद एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, बीपीएससी में रैंक 1 का खिताब हासिल है। मेरे दोनों भाई एक एनआईटी में पढ़ रहे हैं लास्ट ईयर और एक जॉब कर रहा है। मेरी सिस्टर की भी शादी हो गई और मेरा घर भी बन गया, क्योंकि 5 सालों का जो जॉब का पीरियड था उसमें इनफ सेविंग हो गई थी इन सारी चीज़ों को करने के लिए। 4 साल का प्रिपरेशन का पीरियड था, क्योंकि 2017 में ये प्रिपरेशन की कहानी शुरू हुई और 2021 अभी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि हिम्मत से काम लेना है। हिम्मत और संयम, ये 2 वर्ड मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। हिम्मत और संयम से जब काम लेंगे तो हमारे अंदर जोश अपने आप आएगा आगे बढ़ने की। जब जोश रहेगा, जहाँ बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, राह अपने आप निकलता जाएगा। तो मैं वही बता रहा था कि हो सकता है कि आपके पास सपोर्ट सिस्टम ना हो सकता है कि आपको पता ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर जोश है, अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर संयम है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूं और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.